गुड मॉर्निंग फ्रेंड, टीचिंग जवान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीपीएससी तैयारी 4.0 का के लिए हम क्लासेज लेके आ गए हैं। तो अभी चल रहा था डीबीएमएस, तो डीबीएमएस में एक नया टॉपिक आज शुरू करते हैं, ज्वाइंट्स इन एसक्यूएल। ज्वाइंट्स किस लिए यूज होता है एसक्यूएल के अंदर। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं। देखिए पहले क्या होता है ज्वाइंट्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल में पहले तो एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज उसमें ज्वाइंट्स का काम क्या है। तो ज्वाइंट्स क्या करता है, जैसे एक टेबल है, दूसरा टेबल है, एक टेबल दो या दो से कंबाइंड टू और मोर टेबल। एसक्यूएल ज्वाइन इज यूज टू कंबाइन टू और मोर टेबल्स इज कॉल्ड एसक्यूएल ज्वाइन। In the process of joining row, both tables are combined in the same table। करा दोनों टेबल्स के जो रो होते हैं वो क्या होते हैं, कंबाइंड किए जाते हैं बोथ टेबल के अंदर। जैसे आपके पास एक टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है, इसमें एम्प्लॉय आईडी है तो हम एम्प्लॉय आईडी यहाँ ले लेंगे। और जैसे इसमें देखिए एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम यहाँ ले लेंगे। और आपके पास डिपार्टमेंट आईडी है, ये दोनों सेम है, सेम वालों को नहीं लेंगे। डिपार्टमेंट नेम है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नेम आ जाएगा। तो कह रहा है टू कंबाइंड टू और मोर टेबल, दो या दो से अधिक टेबल को हम जब ज्वाइन करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, एसक्यूएल ज्वाइन। इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग रो ऑफ बोथ टेबल, बोथ टेबल का जो रो होगा आर कंबाइंड इन द सेम टेबल, दोनों रो का क्या करेंगे, कंबाइंड कर देंगे एक टेबल्स के फॉर्म में। वो क्या कहलाएगा, आपके पास क्या कहलाएगा, एसक्यूएल ज्वाइन। बाय यूजिंग द एसक्यूएल ज्वाइन वी आर प्रमोटेड इन द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। क्या कहा जाता है कि हम जो एसक्यूएल ज्वाइन है किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो डेटाबेस में जो नॉर्मलाइजेशन होता है, डेटा रिडंडेंसी होता है, उसको कम करने के लिए, डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाय यूजिंग एसक्यूएल ज्वाइंस को। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एसक्यूएल ज्वाइन में देखिए दो सेम इशू है। जैसे कि आपको एक टेबल दिया हुआ है, दूसरा टेबल ये है, एग्जाम्पल है ये एसक्यूएल ज्वाइन का। देखिए क्या है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, दो टेबल है आपके पास। तो इसको इसको और इसको क्या करना है, कंबाइन करना है। जैसे एम्प्लॉय आईडी है, इसका एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगा, 1 2 3 से एम्प्लॉय आईडी हो गया। ये देखिए जॉन स्मिथ, जॉन स्मिथ नाम के एक टेबल है, कॉल एम्प्लॉय नेम है, ये एम्प्लॉय नेम हो गया, ये एम्प्लॉय नेम हो गया। और इसके बाद क्या है, डिपार्टमेंट, हम डिपार्टमेंट आईडी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मतलब दो टेबल्स को हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, कंबाइंड कर रहे हैं एक टेबल में, उसे हम क्या कहेंगे, एसक्यूएल ज्वाइन। ज्वाइन इज स्कूल इज टू कंबाइन टू और मोर टेबल, दो टेबल को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है। इन द प्रोसेस ज्वाइनिंग रो बोथ टेबल्स इन कंबाइंड इन द सिंगल टेबल, दोनों टेबल्स के रो को क्या करते हैं, एक सिंगल टेबल में हम कन्वर्ट करते हैं। बाई स्क्यूएल ज्वाइन इज द प्रमोटेड इन डेटा रिडंडेंसी, डेटा रिडंडेंसी को कम करने, मतलब डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन में यूज करते हैं। टाइप ऑफ ज्वाइंट्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला इनर सिंपल ज्वाइंट या इक्वल ज्वाइंट, इक्वई ज्वाइंट। दूसरा होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइंट या फिर आउटर ज्वाइंट। तीसरा आता है राइट आउटर ज्वाइंट, फुल आउटर ज्वाइंट, या फिर क्रॉस, या फिर कार्टेशियन, या फिर सेल्फ ज्वाइन। मतलब टाइप ऑफ ज्वाइन कितने टाइप के होंगे, 5 टाइप के। पहला होगा इनर ज्वाइन, या फिर सिंपल ज्वाइन, या फिर ज्वाइन, या फिर इक्वल ज्वाइन, एक हो गया। दूसरा हो गया लेफ्ट आउटर ज्वाइन, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। दूसरा तीसरा हो गया राइट आउटर ज्वाइन। चौथा हो गया फुल आउटर ज्वाइंट। पांचवा हो गया क्रॉस ज्वाइन, या फिर कार्टेशियन ज्वाइन, या फिर सेल्फ ज्वाइन। तो ये 5 टाइप के थे ज्वाइंट। अब 1 बाय 1 देखते हैं। पहला हम लेते हैं इनर ज्वाइंट। इनर ज्वाइंट इज ऑल्सो रेफर टू द इक्वल ज्वाइंट। इक्वल ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, इनर ज्वाइंट। पहला देखिए हम आंसी स्टैंड फॉर द स्क्वेयर डिफाइंड इन द 5 टाइप ऑफ ज्वाइन। हमारा टाइप ऑफ ज्वाइन होते हैं जो 5 होते हैं, वो किसके थोड़ा आंसी के द्वारा किया गया है। पहला देखिए हम देखते हैं इनर ज्वाइंट। इनर ज्वाइंट में देखिए क्या है, इनर ज्वाइंट दो टेबल है, दो टेबल, जैसे एक टेबल ये है और एक टेबल ये है, दो टेबल के बीच में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, ये
हम्म, जैसे ए है एक टेबल, ए बीच का है, ये दोनों का बीच का जो है ना, ये क्या हो जाएगा, इनर ज्वाइंट होगा, इनर पोर्शन हो गया जो इनर ज्वाइंट करेगा। दिस रिजल्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली द कॉमन रो एंड इनर ज्वाइंट। कॉमन इनर ज्वाइंट में क्या करते हैं, कॉमन रो को लेते हैं, कॉमन रो को लेंगे। देखिए पहला क्या है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है, पहला टेबल दूसरा टेबल। पहले हम रो को देखते हैं, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी, कस्टमर आईडी यहाँ है, कस्टमर आईडी थ्री, थ्री हो गया। थ्री में क्या है, अमाउंट 500 है, अमाउंट 500, यहाँ थ्री है, डेबिट है, थ्री ले लेंगे, कॉमन इसमें मिल रहा है। थ्री का क्या हो गया, ये थ्री, ये रहा आपके पास, इसका ये है वैल्यू है, और ये नाम क्या है, डेबिट है, तो डेबिट 500 अमाउंट हो गया। पचमा में देखिए, इसमें पचमा ये रहा, पचमा कितना है, 800 है, 8 है। पचमा में कौन है, वेटी, वेटी ले लेंगे। तो इसी तरह क्या है, इनर पॉइंट होता है, इनर जॉइंट क्या होता है, द रिजल्ट ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ एनी द कॉलम रो, कॉमन रो, मतलब कह रहा है कोई टेबल में जो रो होंगे उसको, कोई टेबल है उसमें जो कॉमन रो होगा उसको हम क्या कहेंगे, इनर ज्वाइंट कहेंगे, इनर ज्वाइंट्स कहेंगे। जैसे देखिए क्या, इनर ज्वाइंट में क्या है, द इनर ज्वाइंट इज ऑल्सो रेफर टू द इक्वल ज्वाइंट। इक्वल ज्वाइंट्स को क्या करता है, रेफर करता है। दिस इज ए डिफिकल्ट ज्वाइंट, इसको क्या, इनर ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है, डिफिकल्ट ज्वाइंट कहा जाता है। ज्वाइन कीवर्ड इज यूज टू द इंसर्ट ऑफ द इनर ज्वाइंट। कह रहा है ज्वाइन कीवर्ड्स हैं जो यूज किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है इनर ज्वाइंट्स में। इनर ज्वाइंट्स इज द सम टाइम क्लासिफाइड इन थ्री टाइप। इनर ज्वाइंट तीन टाइप के होते हैं, पहला टेबल, पहला दूसरा टेबल, पहला टेबल हो गया, ये दूसरा टेबल है, दूसरा टेबल के जो कॉमन भाग हो गए ना, उसको क्या कहेंगे, इनर ज्वाइंट कहेंगे, इनर ज्वाइंट्स कहेंगे। अब तीन टाइप के होते हैं इनर ज्वाइंट, तीन टाइप के क्या होंगे, इनर ज्वाइंट्स। पहला होता है थीटा ज्वाइंट्स, दूसरा होता है इक्वल ज्वाइंट, तीसरा होता है नेचुरल ज्वाइंट। तो अब हम वन बाय वन इसको करते हैं। पहले थीटा ज्वाइंट होता है, थीटा ज्वाइंट इज ए कॉल कंडीशनर ज्वाइंट। थीटा ज्वाइंट्स को क्या कहा जाता है, कंडीशनर ज्वाइंट कहा जाता है। ये थीटा ज्वाइंट्स इज कुड यूज एनी ऑपरेटर्स अदर देन द इक्वल ऑपरेटर। कह रहा है इसमें जो थीटा ज्वाइन होते हैं उसमें हम एनी ऑपरेटर अदर देन इक्वल ऑपरेटर के हिसाब से रखते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, एक टेबल है S1 R1, एक टेबल है, तो S1 ग्रेटर देन R1। तब देखो क्या है, क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर ये हो गया आपका पास, देखिए यहाँ पर सीरियल S1 हो गया, यहाँ R1 टेबल है, यहाँ पर देखिए आपके पास ये आपके पास 22 है, ये 22 का ये है, 22 का आपका ये है, तो यहाँ कर 22 नंबर लिखेंगे, यहाँ इसका नाम लिख देंगे, दुष्यंत है, इसका जो रेटिंग स्केल होगा ये लिख देंगे, और आपके पास इसका इसका ये आपका लिख देंगे, एज लिख देंगे, आपका 45 से हो गया, और आपका RSD नंबर हो गया, ये हो गया आपका पास, ये हो गया आपके पास, उसके बाद ये हो गया, फिर डे लिख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका। इसी तरह आपके पास ये है, इसका ये हो जाएगा आपका, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, अब फिर हम क्या करेंगे, ये वाला लिख देंगे, ये हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन्स होते हैं जो हम इसके अंदर रखते हैं। इक्वल ज्वाइंट किसको कहते हैं, इक्वल ज्वाइंट्स किसको बोलेंगे हम, इक्वल ज्वाइंट बोलेंगे हम किसको, द इक्वल ज्वाइंट इज ए ज्वाइंट ऑपरेशंस इन एसक्यूएल दैट विल कंबाइन टू टेबल्स बेस्ड इन मैचिंग कॉलम बिटवीन देम। कह रहा है दो कॉलम्स के बीच के ऑपरेटर्स को क्या होगा, कॉलम्स टेबल्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, उसके बाद मैचिंग कॉलम जो होगा
उसको हम रखेंगे, उसे हम इक्वल ज्वाइन करें। इक्वल ज्वाइन इज द सिंबल इक्वल कंपेयर टू द डेटा बिटवीन द टू कॉलम। दो कॉलम के बीच के डेटा को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल ज्वाइंट। दो टेबल के बीच का जो दो टेबल के बीच का जो क्या होगा, डेटा होगा, उसको क्या कहेंगे, कंपेयर करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल ज्वाइंट्स कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल ये है, एक टेबल है, इसमें देखिए कि आपको कॉमन क्या मिल रहा है, दुष्यंत वाला मिल रहा है कॉमन ये, तो इसको क्या करेंगे, ले लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए क्या है, इसका ये है डाटा, तो ये 22 वाला नंबर है सीरियल, तो 22 नंबर का देखिए ये हो गया, पूरा ये हो जाएगा आपका। फिर इसी तरह क्या है, 58 का है, 58 इसमें है, तो 58 का ले लेंगे डाटा। तो ये दोनों क्या है, कंपेयर किया तो कॉमन मिला, उसको हो गया आपके पास। तीसरा टाइप क्या है, नेचुरल ज्वाइंट्स। नेचुरल ज्वाइंट्स क्या होता है, नेचुरल ज्वाइंट्स का देखिए सिंबल ऐसे होता है, इसको ऐसे करना है, आपको ऐसे करना है, ये ऐसे बनाना है, ये ऐसे बनाना है, ये इस टाइप का सिंबल होगा, वो क्या होगा, नेचुरल ज्वाइंट्स होगा। तो आपको सिंबल भी ध्यान रखना है, नेचुरल ज्वाइंट का सिंबल क्या होगा, नेचुरल ज्वाइंट का सिंबल क्या हो जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ये इस टाइप का सिंबल है, वो नेचुरल ज्वाइंट्स होंगे। ये जो नेचुरल ज्वाइंट क्या होगा, टेबल एक है और टेबल टू है, दोनों को बीच में जो कॉमन कॉलम होगा ना, उसको क्या कहेंगे, नेचुरल ज्वाइंट। नेचुरल ज्वाइंट से जो ऑन द ऑपरेटर क्लोजर, नेचुरल ज्वाइंट्स जो होता है वो क्या होता है, ऑपरेटर क्लोजर होता है, क्लोजर होता है, यूज टू द ज्वाइंट टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन क्लोजर, कॉमन क्लोजर के बीच होता है। नेचुरल टेबल में देखिए क्या होता है, नेचुरल कॉमन देखिए हम जो कॉमन मिल रहा है वो रख लीजिएगा। ये देखिए एक दो, दो को हो गया टेबल, ये रहा एक दो चार, दो तीन, तो दो तीन का ये है, दो तीन ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इस तरह से क्या है, कॉमन टेबल हो जाएगा। अब आता है क्या, अब आता है नेचुरल लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या करिएगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में लेफ्ट तक की मुंह खुला हुआ रहेगा, सिंबल ये है, लेफ्ट तक की मुंह खुला हुआ होगा, उससे क्या कहेंगे, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। टेबल वन टेबल टू लिया, अब बीच में जो कॉमन होगा क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। द रिजल्ट टेबल कंटेन द ऑल द रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, और फर्स्ट टेबल का जो ऑल रो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन हो जाएगा। जैसे देखिए एक कॉलम ये है, एक दूसरा ये है, दूसरा के बीच में दोनों का अंतर ये हो गया आपका पास, दो तीन चार, दो तीन चार है, चार नौ आठ है, उसके बाद क्लब ये रहा, और ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, तब ये इसका होगा। तब देखो क्या है इसमें, कॉम टेबल वन टेबल टू लेंगे, क्लस्टर ऑर्डर रखेंगे, एक एक दो तीन चार पाँच हो जाएगा, ये दोनों कॉलम को मिला देंगे, ये दोनों कॉलम को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये कॉलम बन जाएगा आपका, जॉन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, और इसके बीच में जो क्या है, रुपया होगा जो आपका, ये हो जाएगा, इधर से आ जाएगा। तो इसी तरह क्या होता है, लेफ्ट कॉर्नर ज्वाइन, तो लेफ्ट वाला हम लेते हैं, लेफ्ट वाला जो ये होगा ना, लेफ्ट वाला लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्नर ज्वाइंट। तो इसी तरह आप देखिए राइट कॉर्नर ज्वाइंट्स क्या है, राइट कॉर्नर ज्वाइंट्स क्या होगा, राइट कॉर्नर ज्वाइंट्स द रिजल्ट टेबल कंटेन द ऑल रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल का जो ऑल रो होगा वो क्या होगा, राइट कॉर्नर ज्वाइंट। इसमें देखिए इसका सिंबल क्या होता है, मुंह होगा जो राइट साइड होगा, राइट साइड खुला होगा, तो ये मुंह हो जाए, ये सिंबल हो गया राइट ज्वाइंट्स का, ये टेबल वन टेबल टू है, बीच में राइट ज्वाइंट्स हो जाएगा। दो कॉलम के बीच क्या होता है, दो टेबल के बीच में जो सेकेंड टेबल होगा ना, उसका पूरा रो हो जाएगा। द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल का जो ऑल रो होगा वो क्या हो जाएगा, जैसे एक एक टेबल ये है, दूसरा टेबल ये है, तो दोनों को टेबल में दो तीन पाँच है, दो तीन पाँच, दो तीन पाँच नंबर ले लिए, उसके बाद 8 27 75 ले लिए, एक पहले दूसरा टेबल का फर्स्ट हो गया, दूसरा टेबल का क्या हो गया, रो हो गया जो क्या है, थी है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आता है फुल आउटर ज्वाइंट। फुल आउटर ज्वाइंट में क्या होता है, द रिजल्ट्स कंटेन द ऑल द रो फ्रॉम द बोथ टेबल। कह रहा है दोनों,
कह रहा है कि अब फुल आउटर जॉइंट क्या होता है, दोनों टेबल्स का जो क्या बोथ टेबल्स का जो रो होगा वो कंटेन करेगा, क्या होगा, फुल आउटर जॉइंट्स हो जाएगा। जैसे जैसे इसका मुंह इधर भी खुला रहेगा, इसका मुंह इधर, लेफ्ट लेफ्ट और राइट दोनों खुला रहेगा। ये सिंबल होता है फुल आउटर जॉइंट का। तो आपको देखना, ये सिंबल दे देगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फुल आउटर जॉइंट है। उसमें क्या होगा, द रिजल्ट टेबल कंटेन द ऑल द रो फ्रॉम द बोथ द टेबल। बोथ टेबल का जो रो होगा वो क्या कंटेन करेगा, आउटर जो फुल आउटर जॉइंट को कंटेन करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं। देखिए एग्जांपल आपके पास ए है, एक टेबल ये है, दूसरा ये है। इसमें क्या है, नंबर से 2 3 4, 2 3 4 है। इसमें कॉमन हटा दीजिए तो ये बच गया, ये हटा दीजिए तो बचा क्या, 5। तो 5 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये 1 2 3 यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इतना है। फिर 15 के यहाँ 5 का ये 75 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फुल आउटर जॉइंट हो जाएगा, फुल आउटर जॉइंट हो जाएगा। अब देखिए पाँचवा पॉइंट क्या है, पाँचवा टाइप क्या है, क्रॉस जॉइंट्स या फिर कार्टेशियन जॉइंट्स। या फिर कार्टेशियन जॉइंट्स का सिंबल क्या हो जाएगा, ए गुना बी, ए गुना बी होता है। अब देखिए इसमें क्या हो, रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में होगा। प्रोडक्ट ऑफ टेबल्स रो, टेबल्स एंड रो। कह रहा है रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द टेबल्स रो। टेबल्स रो के अंदर जो भी होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट उसको लेंगे। जैसे टेबल 1 है, टेबल 2 है। टेबल 1 से ए बी सी में जाएगा, फिर टेबल 2 से बी ए बी सी में जाएगा, फिर टेबल ए बी में जाएगा, और फिर बी से जाएगा आपको बी और सी में जाएगा। इसी तरह देखिए आपके पास एक लेबल दे दिया, ये हो गया, ये हो गया। आपके पास देखिए क्या है, एक टेबल दिया है, टेबल दिया है। उस देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। एक जैसे एक प्रोडक्ट है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रखे हमने, 5 क्रॉस 5 क्रॉस ज्वाइन को 5 क्रॉस ज्वाइन लिए हैं। 5 क्रॉस ज्वाइन लिए हैं तो 3 को यहाँ है, दोनों को क्रॉस करेंगे, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो देखिए क्या है, पहला से 3 तक तो ये आ जाएगा, 3 तक ये आ गया। फिर 1 2 3, 1 2 3 है। फिर बार बार कॉमन लेगा, जो जो कॉमन आएगा, ए का कॉमन हो जाएगा, बी का कॉमन हो जाएगा, फिर सी का कॉमन हो जाएगा। मतलब 1 का कॉमन, 2 का कॉमन, 3 का कॉमन, ये हो जाएगा। और फिर इसी तरह ब्लैक रेड सिल्वर, ब्लैक रेड सिल्वर है तो कम पहला कॉमन लेंगे, पहले ब्लैक 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 होगा। पहले देखिए ए का हो जाएगा आपका पास, क्या हो जाएगा, ए ब्लैक, 2 ब्लैक, 3 ब्लैक, इसी तरह तीनों ब्लैक हो जाएगा। अब फिर आ जाएगा, फिर 2 का लेंगे, फिर 2 का रेड, 2 का रेड, 2 का रेड, रेड हो जाएगा। फिर रेड रेड 3 को ये चलेगा, फिर 3 को ये चलेगा, फिर 3 को ये चलेगा। ये कॉमन कॉमन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका टीजियन सबका हो गया। तो वो क्या है, क्रॉस 5 क्रॉस ज्वाइन हो जाएगा। अब आता है सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, अपने आप में ज्वाइन करना। यूज टू ज्वाइन द टेबल। सेल्फ ज्वाइन देखिए क्या होता है, सेल्फ ज्वाइन में हो गया कि आपके पास सेल्फ ज्वाइन क्या है, सेल्फ ज्वाइन इज द टेबल इट सेल्फ। टेबल अपने आप में क्या कर रहा है, सेल्फ ज्वाइन कर रहा है। टेबल ए है, ए का टेबल सेल्फ ज्वाइन हो गया। उसके बाद देखिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय खुद अपना एक सेल्फ ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है। तो ये तरफ क्या हो गया, सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं उसको, खुद अपने आप एक टेबल क्रिएट करेगा। टेबल यूज टू ज्वाइन ए टेबल टू इट सेल्फ, अपने आप टेबल में ज्वाइन करेगा तो उसे क्या करेंगे, वैसा को सेल्फ ज्वाइन कहेंगे। अब आता है इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, तो हो गया आपके पास। अब देखिए क्या है, इनर ज्वाइंट विल बी परफॉर्म द बेटर व्हेन द नंबर ऑफ टपल्स इज लार्ज। लार्ज टपल्स के लिए क्या होगा, इनर ज्वाइंट्स यूज कर दिया जाता है, बढ़िया होता है। एमंग द आउटर ज्वाइंट्स, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट्स आर द फास्टर एंड द बेटर परफॉर्मेंस इन द मोस्ट केसेस। मतलब कोई भी केसेस में ना आउटर ज्वाइंट्स होता है जो, मतलब लेफ्ट आउटर ज्वाइंट्स होता है वो बहुत बेटर रिपोर्ट परफॉर्मेंस देता है।
परफॉर्मेंस लेवल कैन बी वेरी डिपेंड ऑन द साइज ऑफ डेटाबेस। हाँ, कर परफॉर्मेंस से जो परफॉर्मेंस लेवल होगा वो डिपेंड करेगा इसके ऊपर, साइज ऑफ डेटाबेस। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए फिल इन द ब्लैंक्स इज ए क्वायरी दैट वी रिट्रीव रो फ्रॉम द मोर देन वन टेबल इज व्यू। क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा, इंड होगा, ज्वाइन होगा, मोर देन एबव द एबव। कह रहा है ए फिल इन द ब्लैंक्स, ए फिल इन द ब्लैंक्स इज द क्वायरी दैट वी रिट्रीव द रो फ्रॉम द मोर देन वन टेबल व्यू। कह रहा है रिट्रीव करना है रो को तो मोर देन वन टेबल में, तो ऐसा क्वायरी को हम क्या कहेंगे? ज्वाइन कहेंगे, ज्वाइन कहेंगे। तो ये सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ज्वाइन टाइप ऑफ ज्वाइन कंडीशन। कह रहा ज्वाइन के कितने टाइप होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 2 3 4 5। तो 5 में हो जाएंगे आपके पास आंसर। क्या हो जाएगा? 5। 5 होते हैं जो ज्वाइन के टाइप, 5 टाइप ऑफ ज्वाइन होता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑपरेशन आर अलाउ इन द व्यू ज्वाइन व्यू। ज्वाइन व्यू में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं? अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। ज्वाइन में क्या किया जाएगा? या फिर ऑल ऑफ द मेंशन। क्या हो जाएगा आपके पास? ऑल ऑफ द मेंशन। डिलीट भी किया जाता है, अपडेट भी किया जाता है, इंसर्ट भी किया जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। When there are the no matching value between the two tables of the a data, which of the following joins returns zero records? First one is self join, second one is the full join, third one is the inner join, fourth one is the right join, fifth one is the more than of one of the above। तो क्या हो जाएगा? नो मैचिंग वैल्यू, रिटर्न्स वैल्यू इज जीरो, तो क्या होगा? इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन हो जाएगा राइट आंसर। Which type of the following keywords can be used in along with the inner joins in SQL? फर्स्ट वन इज ऑफ, दूसरा ऑन, तीसरा बाई, चौथा कंबाइंड। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड अलोंग द इनर ज्वाइंट। इनर ज्वाइंट्स में कौन सा कीवर्ड यूज किया जाता है? ऑफ, ऑन, बाई, कंबाइंड। तो कौन हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। ऑन इज द राइट आंसर। छठा क्वेश्चन देखते हैं। इफ एंड ओनली if a given fill in the blanks condition is meet, a the fill in the blanks operations will be combined the related tuple from the separate relations। कह रहा है if and only if given conditions is meet, a fill in the blanks operation will be combined related tuples from the सेपरेट रिलेशन। सेपरेट रिलेशन के लिए क्या होगा? ज्वाइन होगा, रिटर्न होगा, डेट होगा, कंस्टेंट होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? ज्वाइंस होगा। ज्वाइंस इज राइट आंसर। सतमा, व्हाट इज ज्वाइन ऑपरेशन डिनोटेड बाय। ज्वाइन ऑपरेशन कैसे डिनोट किया जाता है? ज्वाइन ऑपरेशन किस तरह डिनोट किया जाता है? ज्वाइन ऑपरेशन किस तरह ज्वाइन किया जाता है? ज्वाइंट किया जाता है। ज्वाइन ऑपरेशन देखिए किस तरह होता है। यू टाइप का नहीं होगा, ई नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका किस तरह होगा? इस तरह होगा। इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर देगा, वो क्या हो गया? ज्वाइन ऑपरेशन। तो डी में राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी हो जाएगा। ये सिंबल होता है ज्वाइन के लिए। आठवां, हाउ मेनी टाइप ऑफ आउटर ज्वाइंट्स देयर। कितने तरह के आउटर ज्वाइंट्स होते हैं? 2 3 4 5। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आउटर ज्वाइंट्स कितना होते हैं? 3। लेफ्ट ज्वाइंट्स, राइट ज्वाइंट्स और फुल ज्वाइंट्स। तो कितना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 इज राइट आंसर।
विच अमंग द फ्लोइंग इज नोट एन आउटर ज्वाइंट ऑपरेशन, इसमें से कौन सा आउटर ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं होते हैं? पहला नेचुरल ज्वाइंट, दूसरा लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, तीसरा राइट आउटर ज्वाइंट, चौथा फुल आउटर ज्वाइंट। तो इसमें क्या हो जाता है? नेचुरल आउटर ज्वाइंट नहीं होते हैं। 10वां, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑपरेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ज्वाइंट्स ऑपरेशन, ज्वाइंट्स ऑपरेशन का एक्सटेंशन क्या होता है? नेचुरल ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट, इनर ज्वाइंट इक्वली। तो क्या हो जाएगा? आउटर ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट इज द राइट आंसर। भाट डज द इक्वल ज्वाइंट एल्सो नोन एज, क्या होगा? इनर ज्वाइंट, नेचुरल ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? इक्वल की बात कर रहा है, तो इक्वल के बाद में क्या आ जाएगा? इनर ज्वाइंट आ जाएगा। इनर ज्वाइंट इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फ्लोइंग इन द ब्लैंक्स कंडीशंस इनर ज्वाइंट्स इज ड्राइव फ्रॉम द मैचिंग डेटा। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नल। तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू इज राइट आंसर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इज ज्वाइन रिटर्न द प्रोडक्ट टेबल रो इनर ज्वाइन, खरा है। फिल इन द ब्लैंक्स इनर ज्वाइन रिटर्न टू द प्रोडक्ट ऑफ टेबल रो। क्या होगा? इनर ज्वाइंट्स फर्स्ट वन, आउटर ज्वाइंट्स सेल्फ वन, क्रॉस ज्वाइन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस ज्वाइन। The result table is consist of only the column row। क्या होगा? इनर, आउटर, सेल्फ, क्रॉस। तो क्या हो जाएगा? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन कॉमन कॉलम माइनस नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? कॉमन पॉइंट, इनर को ज्वाइन हो जाएगा। द ज्वाइन आर यूज फॉर द ज्वाइन टेबल ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन कॉलम। कह रहा है द ज्वाइन इज यूज टू द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कॉलम। क्या ऑप्शन? फर्स्ट वन इज द इनर, सेकेंड वन इज द आउटर, थर्ड वन इज द सेल्फ ज्वाइंट, फोर्थ वन इज द क्रॉस ज्वाइंट, और फिफ्थ वन इज द नेचुरल ज्वाइंट। द नेचुरल ज्वाइंट इज द राइट आंसर। द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल। इनर ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, राइट ज्वाइंट, सेल्फ ज्वाइंट, क्रॉस ज्वाइंट। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। द रिजल्ट टेबल कंटेन ऑल द रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल इज द लेफ्ट आउटर ज्वाइंट। द रिजल्ट टेबल कंटेन्स ऑल द रो फ्रॉम द सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल का ऑल रो क्या कहलाएगा? इनर ज्वाइंट कहलाएगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, सेल्फ ज्वाइंट, क्रॉस ज्वाइंट। इज द राइट आंसर, राइट आउटर ज्वाइंट। राइट आउटर ज्वाइंट इज द सेकेंड टेबल। सेकेंड टेबल की बात करेगा तो राइट आउटर ज्वाइंट हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, द रिजल्ट्स टेबल्स कंटेन ऑल द रो फ्रॉम द बोथ द टेबल। कह रहा है ऑल द रिजल्ट टेबल कंटेन्स ऑल द रो फ्रॉम द बोथ टेबल। इन फर्स्ट वन इज इनर ज्वाइंट, और लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, राइट आउटर ज्वाइंट, क्रॉस ज्वाइंट, फुल। तो फिर लास्ट में फुल आउटर ज्वाइंट। तो फुल आउटर इज ज्वाइंट इज द रो, बोथ टेबल इन द रो कंटेन करेगा फुल आउटर ज्वाइंट। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज द ज्वाइन इज यूज टू ज्वाइन टेबल इन द इट सेल्फ। इनर, फर्स्ट वन इनर ज्वाइंट, लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, थर्ड वन इज राइट आउटर ज्वाइंट, फुल ज्वाइंट, आउटर ज्वाइंट, फर्स्ट फिफ्थ वन इज सेल्फ आउटर ज्वाइंट। सेल्फ आउटर इज द itself. Join used in to join fill in the blanks. Join used to join a table it to self join काम करेगा वहाँ। A fill in the blanks is the special kind of a store procedure that execute in response to contain action on the tables like insert, delete, update of the data. A fill in the blanks is the special kind of a store procedure that execute the response to create action on the table like insert, delete और update। किस में होता है? प्रोसीजर में, ट्रिगर में, फंक्शन में और टेबल में। तो क्या होता है? अपडेट, इंसर्ट और डिलीट कहाँ होता है? ट्रिगर्स में। ट्रिगर सपोर्ट फॉर द डिलीट, अपडेट एंड व्यू टेबल्स के लिए क्या होता है? ट्रिगर यूज किया जाता है। व्यू टेबल्स के लिए ट्रिगर यूज किया जाएगा।
तो व्यू इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो आज का क्लासेस को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो DBMS है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब बाद में हम क्लासेज होगा स्टार्ट करेंगे कोई और सब्जेक्ट का। तो आप लोग कमेंट करिएगा कि किस टॉपिक किस सब्जेक्ट का स्टार्ट करें जो BPSC TRE 4.0 के लिए बहुत बेस्ट होगा। तो हम कल डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।